नेपाल क्रिकेट टीम के स्पेशली संदीप लामिछाने के जितने फैंस हैं भाई साहब, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। संदीप को पतन हाई कोर्ट ने नेपाल के अंदर बाइज्जत बरी कर दी है। वो जो उसके ऊपर ज्यादती का पूरा केस था ना, जिसकी बेस के ऊपर अगलों ने इसे जेल में भी ठोका, इसके क्रिकेटिंग कैरियर के आगे जिसे कहते हैं उसको मूली गाजर की तरह काटने की कोशिश की। भाई साहब एक उस कोर्ट ने उड़ा के रख दिया सारा। संदीप को बेसिकली बाइज्जत बरी किया गया है और रीज़न कोर्ट ने ये दिया कि इसके केस में इस बंदे के अगेंस्ट लैक ऑफ एविडेंस है, यानी कि सबूत जो हैं वो कम है और उन कम सबूतों की बुनियाद के ऊपर इसकी सज़ा नहीं समझ में आती। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर लैक ऑफ एविडेंस थे तो इसको फिर सज़ा सुनाई क्यों गई थी? क्या इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई? क्या कोई और रोला गोला था? क्या इस बच्चे के अगेंस्ट लोग कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे? सो मैनी थिंग्स। क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि कुछ ही दिनों पहले संदीप ने फेसबुक के ऊपर पोस्ट की थी कि मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, मेरे अगेंस्ट ये जो कॉन्स्पिरेसी हुई है, ये जो साजिश रचाई गई है, मैं एक एक बंदे का नाम जानता हूँ और मैं एक एक बंदे का नाम सामने लेकर आऊँगा। ये संदीप ने फेसबुक पोस्ट की थी और अब चेक करें कि संदीप की वो फेसबुक पोस्ट करने के बाद अचानक से लैक ऑफ एविडेंस होता है और संदीप को मिलती है छुट्टी। छुट्टी भी मिली, आगे सुने, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल कहती है ब्रो वेलकम, टेंशन ही कोई नहीं। उन्होंने कहा जी कि अगर आईसीसी को कोई एतराज़ नहीं है ना, तो हम तो संदीप को नेपाल की क्रिकेट टीम में वर्ल्ड टी20 खिलाने को भी तैयार हैं। 25 मई लास्ट डेट है आईसीसी की तरफ से हर टीम को जो कि वर्ल्ड टी20 में पार्टिसिपेट करेगी कि आपने हमें अपना फाइनल 15 मेंबर्स का जो स्क्वाड है ना वो देना है। तो इस हिसाब से अभी समझ लें कि हफ्ता 8 दिन पड़े हैं, एक वीक 8 और डेज अभी मौजूद हैं। नेपाल की जो क्रिकेट बोर्ड है उसके पास या क्रिकेट एसोसिएशन, वो संदीप को यस करके तो बड़े आराम से यूएस और वेस्ट इंडीज़ के अंदर वर्ल्ड टी20 भी खिला सकती है। नेपाल की जो प्रोविजनल टीम है ना, मतलब जो उन्होंने सारे इकट्ठे किए हुए हैं और उसमें से 15 फाइनल करेंगे, ये सारे के सारे इस पर्टिकुलर टाइम में वेस्ट इंडीज़ पहुंच चुके हैं। वो सेंट विंसेंट में प्रैक्टिसें करते फिर रहे हैं भाई, और सेंट विंसेंट से ही वो फ्लाई कर जाएंगे डैलस, जहां पर वो अपना पहला मैच खेलेगी नेपाल की टीम नीदरलैंड्स के अगेंस्ट। अब संदीप उस टीम का पार्ट होंगे या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। कोर्ट को कोई एतराज़ नहीं है, कोर्ट ने तो इवन ये कहा है कि इनकी क्रिकेट रिज्यूम करो, कोई जिसे कहते हैं वो पाबंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो भी पीछे सज़ा सुनाई गई थी सब ज़ीरो, सब ख़त्म। वो चार्जेस ड्रॉप हो गए ज्यादती वाले, क्रिकेट रिज्यूम होगी, ये प्रॉपर खेले, मतलब कोर्ट को कोई टेंशन नहीं है, नेपाल की क्रिकेट एसोसिएशन को कोई टेंशन नहीं है। अब सिर्फ एक है कि अगर आईसीसी को कोई एतराज़ नहीं है, और आईसीसी को मेरे ख्याल में कोई एतराज़ होना तो नहीं चाहिए, जो साफ सी बात है भाई। एक बंदे के अगेंस्ट गलत केस था, उसका गलत केस कोर्ट के अंदर प्रूफ हुआ है, वो बाइज्जत बरी हो गया कोर्ट से, तो आईसीसी को क्या फ़र्क पड़ता है? आईसीसी को तो डेफिनेटली ऐसे प्लेयर्स को वेलकम देना चाहिए कि भाई वो ज्यादती का निशान बन रहा था यार। मैंने आपको वो याद है पिछली वीडियो में बताया था कि कई दफ़ा ना ये मामला जिस तरीके से दिखाया जा रहा होता है उस तरीके से होता नहीं है, क्योंकि भाई बंद कमरे के अंदर क्या हुआ किसी को क्या पता, 2 तो बंदे होते हैं उसमें, ऐसे ही है ना। कंसेंचुअल था, बाहर निकल के लड़की कहते मेरे साथ ज्यादती हुई है, कैसे प्रूव करेंगे कि नहीं हुई? कंसेंट था दोनों का, ये चीज़ें मैटर करती हैं ना। तो अब तभी तो लैक ऑफ एविडेंस आया है, तभी लैक ऑफ एविडेंस आया है कि यार ये गड़बड़ है भाई। तो फिर अब जनाब संदीप जो है वो फुल टाइम रेडी है, और उसके फैंस ने तो सोशल मीडिया के ऊपर हल्ला मचाई भी है कि हमें बंदा देखना है वर्ल्ड टी20 में। बेहतरीन किस्म का बॉलर संदीप, यंग लड़का है जिसका इसका बड़ा ब्राइट फ्यूचर था। इसके 8 साल खाने लगे थे भाई। आप सोचें 8 साल वो कर लो सज़ा के, 1-2 साल और इसको लग जाते, ये 10 साल इसके खा गए थे ये क्रिकेट के। 20-22 साल का वो भी है, उसके 10 साल आप खा गए, तो उसके पास बेचारे के पास फिर बचता क्या था इस सज़ा के बाद? उसको फ़ाइन भी किया, जब कोर्ट ने इसको सज़ा सुनाई थी इसको फ़ाइन भी किया गया था, इसने कंपनसेशन में भी ठीक ठाक पैसे देने थे, और उस पर्टिकुलर टाइम में लग ऐसे ही रहा था कि बच्चे का कैरियर गया, इससे गलती हुई है या जो भी मामला है, लेकिन इसका कैरियर गया।
संदीप के अगेंस्ट जब अरेस्ट वारंट निकला था ना इस केस में, ये वेस्ट इंडीज़ में जमाइका तलावाज़ के लिए खेल रहा था CPL। ये वहाँ से वो टीम छोड़ के वापस आया। अच्छा, एक तो CPL तो खेल ही रहा था, नेपाल की क्रिकेट टीम का कप्तान था ये जब इसका अरेस्ट वारंट निकला है 2022 में। लेकिन फिर वो जाहिर बात है कप्तानी छोड़नी पड़ी, नेपाल की क्रिकेट एसोसिएशन ने पाबंदी लगा दी, बाकी आगे पीछे की भी क्रिकेट बंद हो गई। तो संदीप के लिए तो सारी राहें बंद हो गई थी। लेकिन बस फिर पता नहीं अब संदीप भाई ने कौन सी प्रार्थना की है, कौन सी दुआ की है, कौन सी तमन्ना की है कि एकदम चेक करें, यूं करके अगले के लिए एकदम सारी चीज़ें फिट हो गई हैं। भाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, केस ख़त्म, क्रिकेट रिज्यूम होने वाली है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल कहते हैं कि डन है ब्रो, आ जाओ। ICC वालों को भी आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी। तो लड़का आपको दोबारा से बॉल इन हैंड और अपनी लेगीज फेंकता हुआ नज़र आएगा। इतनी सी उम्र में ना, मेरा ख्याल है ये 16, 17, 18 साल की इसकी एज है, जिसमें जनाब ये दुनिया की सारी मेजर लीगें पेल चुका था। अबे IPL का कॉन्ट्रैक्ट इसको मिल गया था सर इस एज में, जिस एज में हमें ये नहीं पता था शलवार सीधी पहनी है उल्टी पहनी है, उस एज में भाई ये IPL खेल रहा था। ये अब ये इस केस से पहले जब ये अपनी क्रिकेट खेल रहा था, ये लीग क्रिकेट के चंद एक जिसे कहते हैं ना मोस्ट डिमांडिंग प्लेयर्स में से एक था। हर फ्रेंचाइज इसको लेने के चक्रों में थी। भाई डिलीवर करता था, T20 का बेहतरीन, वाइड बॉल क्रिकेट का बेहतरीन बॉलर है, इवन रेड बॉल क्रिकेट में भी। तो संदीप के लिए, संदीप का वापस आना क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है यार। तो आई एम रियली हैप्पी यार कि बच्चे के साथ चलो उसका कैरियर बच गया है, उसके 8-10 साल अब ज़ाया नहीं होंगे, क्रिकेट खेलेगा। और आप देखिएगा भी वर्ल्ड T20 में जब आप इसको बॉलिंग करता हुआ देखेंगे ना, आप देखिएगा कि कितना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये बॉलिंग टैलेंट है। सो बेस्ट ऑफ लक टू हिम। आई रियली होप कि वो वर्ल्ड T20 में नेपाल को रिप्रेजेंट करे। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।